हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर क्लासेस। आज हम पुनः साधारण ब्याज की एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाली है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले यह बता दें कि साधारण ब्याज जो होता है पी का आर इंटू टी परसेंट होता है। साधारण मिश्र धन जो होता है पी का 100 प्लस आर इंटू टी परसेंट होता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बता रखा है। हम इन्हीं दो फार्मूलों से जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। एक निश्चित धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो बता दें कि अगर कोई मूलधन P है और वह निश्चित समय में 2P हो जाता है, किसी दर से अपना 2 गुना हो गया, ऐसे कंडीशन में ब्याज कितना होगा, क्योंकि यह मूलधन है और यह जो है मिश्र धन है, 2P हुआ। तो ब्याज ऐसे कंडीशन में इसमें से इसको घटाएंगे। ब्याज बराबर आप जानते हैं कि मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, तो 2P में से हम P घटा देंगे, P होगा, ब्याज जो होगा P होगा। तो इसका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। कोई निश्चित धनराशि जो है किसी ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुना हो जा रही है, तो हम पहले यहाँ तक हल करेंगे। P है तो ब्याज का हम फार्मूला लगा रहे हैं, P का R इंटू टी परसेंट। R यहाँ पर दिया नहीं गया है तो R छोड़ देते हैं, और T दिया गया है 7 वर्ष, और परसेंट और ब्याज जो है P होगा, क्योंकि दोगुना हो जा रहा है धन, तो ऐसे कंडीशन में ब्याज जो होगा P होगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 बढ़ेगा, और P से P कैंसिल कर दीजिए, और R बराबर आप देख पा रहे हैं कि 7 इधर जाएगा तो 100/7%। अब R निकल गया। अब हमें जो है, अब कहा गया है कि वही धनराशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो धनराशि वही है उसी ब्याज की दर से, तो ब्याज की दर तो वही रहेगी 100/7, और कितने वर्षों में T, ठीक। अब 5 गुना हो जाएगा, तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर अगर P है मूलधन, 5 गुना होगा तो 5P होगा, ये मिश्र धन होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ब्याज मिलेगा, तो ब्याज 4P आएगा, ठीक। साधारण ब्याज 4P आएगा, क्योंकि हम साधारण ब्याज का यूज कर रहे हैं, P का R इंटू टी परसेंट, और यह साधारण ब्याज अर्थात 4P के बराबर होगा। अब P से P कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पर जो है 100 हटाएंगे तो ये परसेंट हटाएंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि परसेंट हटाने का मतलब 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कट जाएगा। अब जो है T बराबर आप देख पा रहे हैं 7 चौको 28%, 28 वर्ष, सॉरी T है तो वर्ष में आएगा, तो 28 वर्ष, तो ऑप्शन जो है C सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 2520 और 5 वर्षों में 2700 हो जाएगी। तो यहाँ पर दर पूछा गया है, याद रखें ऐसे प्रश्न में अक्सर करके मूलधन भी पूछता है, तो हम दोनों निकाल दे रहे हैं। तो ऐसे में हम लिख दें पहले 5 वर्ष में धनराशि 2700 हो जाती है, ये समय है, और ये जो है मिश्र धन है, ये समय है और ये मिश्र धन, ठीक। और 2 वर्षों में जो मिश्र धन है 2520 हो जा रहा है। ऐसे प्रश्न में हम हल करते समय पहले घटा देते हैं, इधर घटाएंगे तो 3 वर्ष आएगा, 3 वर्ष का इधर घटाएंगे तो ये साधारण ब्याज निकल जाएगा 180। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपये, ये साधारण ब्याज है। हालांकि मिश्र धन घटा रहे हैं, लेकिन यह जो आता है साधारण ब्याज आता है 180 रुपये। 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। अगर हम 2 वर्ष का ब्याज देखें, 2 वर्ष का ब्याज अगर हम देखें, 1 वर्ष का निकालेंगे तो 3 छक्का 18, 60 हुआ, 2 वर्ष का 120 रुपये, 120 रुपये ब्याज हुआ 2 वर्ष का, ठीक। 2 वर्ष का देखिए मिश्र धन भी दिया गया है, 2 वर्षों में 2520 रुपये हो जाता है, तो और 2 वर्ष का ब्याज है। अगर हम मिश्र धन में से ब्याज घटा दें तो मूलधन मालूम हो जाएगा। 2 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का ब्याज अगर घटा दें
तो वह जो है मूलधन मालूम हो जाएगा। ठीक, तो यह जो है हम सीधे डायरेक्ट घटा दे रहे हैं मूलधन 2520 माइनस 120, तो आप देख पा रहे हैं घटाएंगे तो 2400 है। ठीक, तो यहाँ पर 2400 जो है मूलधन होगा। हालांकि मूलधन पूछा नहीं गया है, दर पूछा गया है, लेकिन हम दोनों निकाल दे रहे हैं। अक्सर करके कभी कभार एक ही प्रश्न में दोनों पूछ देता है। अब यहाँ पर मूलधन है अब हम ब्याज वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। मूलधन का R इंटू टी %, 2 वर्ष समय ले रहे हैं, और जो है दर हमें मालूम नहीं है तो R छोड़ दे रहे हैं, और टी जो है 2 वर्ष ले रहे हैं %। यह ब्याज हुआ, ब्याज जान ही रहे हैं मूलधन, और 2 वर्ष का ब्याज जो है 120 रुपये है यहाँ पर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये % कैंसिल करेंगे तो 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, और फिर ये 24 इधर जाएगा, 12 पच्चीस 60, 12 दूनी 24, 2 से काट दीजिए, 2.5। तो R आप देख पा रहे हैं, R जो है 2.5% होगा। तो यहाँ पर रेट जो है कोई भी नहीं है, ऐसे कंडीशन में इनमें से कोई नहीं, डी होगा। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा? तो यहाँ पर जो है दर पूछा गया है। मान लीजिए मूलधन जो है P है और दर हमें मालूम नहीं है। देखिए साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा, तो हम जो है मूलधन P मान लेते हैं और R इंटू टी का यूज करते हैं। टी जो है 10 वर्ष है, और यह जो है ब्याज हो गया। ठीक, और कहा गया है साधारण ब्याज जो है मिश्र धन का 2/5, तो मिश्र धन हम निकाल लेते हैं P का R इंटू टी %, 100 प्लस R इंटू टी, 100 प्लस R ही है, और T जो है 10 है। अब यह मिश्र धन हो गया। ठीक, अब साधारण ब्याज जो है मिश्र धन का 2/5 है। किस वार्षिक प्रतिशत दर से, दर पूछा गया है, किसी धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 जाएगा, तो ये साधारण ब्याज निकल गया। ठीक, और यह मिश्र धन हो गया, और साधारण ब्याज जो है मिश्र धन का 2/5 है, तो यहाँ पर 2/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे % रहेगा। अब P से P कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और जो है % से % भी हम कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 10 R है, 10 पचे 50 R बराबर 100 प्लस 10 R, और 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, क्योंकि 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 का इन दोनों मल्टीप्लाई होगा, और 1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 ये है ही 2, और 100 प्लस 10 R। अब जो है ये हो जाएगा 200 और प्लस 20 R, और ये 50 R। अब ये इधर जाएगा तो 30 R हो जाएगा, और बराबर 200। ठीक, R बराबर 200/30 हल करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा 3 छक्का 18, और 2/3%, ये दर निकल गई। तो इस प्रकार जो दर होगी 6 सही 2/3% होगी, तो ऑप्शन डी सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% व प्रतिवर्ष, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रतिवर्ष है। यदि 12 वर्षों की पूरी अवधि के लिए धनराशि द्वारा उपचित साधारण ब्याज 1120 रुपये हो तो धनराशि थी। तो हम धनराशि P मान लेते हैं। देखिए जब समय तथा दर कई बार दिया गया हो तब हम यह यूज करते हैं, P का R इंटू टी % पहला वाला, और प्लस R इंटू टी दूसरा वाला, प्लस R इंटू टी तीसरा वाला, ऐसे जितनी बार दिया रहेगा वैसे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक, और ये % होगा, तो हम इसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि P नहीं मालूम है, P पूछा गया है, और R इंटू टी %, तो फर्स्ट वाला 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष है,
तो ये T1 हो जाएगा, ये R1। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 4 छक्का 24 सेकेंड वाला, और फिर 6/48 ये परसेंट होगा। यह ब्याज निकल आया, ठीक। और ब्याज जो दिया गया है 1120 के बराबर है। इसको हम ऐड कर लें, P 8 4 12 8 20 और 4 2 6 2 8 हो जाएगा। तो 80% हुआ, 1 1 2 और 0, ठीक। परसेंट हटाएंगे तो इधर 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए। 8 1 कम 8 8 चौको 32 और 14 का 100 में गुणा करेंगे तो 1400। इस प्रकार जो आपका उत्तर होगा 1400 होगा। तो ऑप्शन डी जो है सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दोगुनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया। तो समय पूछा गया है। यहाँ पर देखिए पहले वाला फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, मूलधन हम P ले रहे हैं, और R जो है R ही है, लेकिन T जो है इसका डबल है, दिया गया है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दोगुनी हो तो T जो है हम 2R ले रहे हैं, ये जो है 2R ले रहे हैं कि ये जो है T है, क्योंकि दिया गया है दर प्रतिशत का दोगुना है। और ये ब्याज हो गया, और ब्याज दिया गया है, ब्याज दिया गया है मूलधन का 2/9। मूलधन P है तो P का 2/9 2/9 P हो जाएगा। P से P कैंसिल कर दीजिए, परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पर 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो R² बराबर बचा 100/9, और R बराबर जो हो जाएगा 10/3, इसका वर्गमूल निकलेगा तो 10/3। तो इसको जो है अगर देखिए ये R निकल गया, लेकिन हमसे T पूछा गया है, तो T जो है 2R है, ये T के बराबर है। तो 2 गुणे हम 10/3 कर देंगे, 10 दूनी 20 और 20/3 वर्ष, तो 20/3 वर्ष मतलब 3 छक्का 18, 3 दूनी 3 छक्का 18 और 2 शेष बचा और 3, ये वर्ष आएगा। 6 सही 2/3 वर्ष के बराबर होगा उत्तर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे की दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 1 रुपये में 8 पैसे की दर से, मतलब 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे पे 8 रुपये है तो 8% वार्षिक दर हो गई। 3 वर्षों के बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपये दिए। अब ये देखिए ये कुल पैसा दे रहा है, अर्थात ये मिश्र धन है। यहाँ पे मिश्र धन का मैटर है, तो हम मिश्र धन का मैटर है तो मिश्र धन का फॉर्म लगाएंगे P का, और पूछा क्या गया है राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था, P पूछा गया है, तो P का R × T%, R जो है 8 है और T जो है 3 वर्ष। लेकिन यह मैटर क्या है मिश्र धन का, तो हम यह फार्मूला नहीं लगाएंगे, यह ब्याज वाला मैटर है, तो इसलिए जो हम मिश्र धन का फार्मूला लगाएंगे। मिश्र धन का होता है P का 100 प्लस R × T%, तो वो लगा रहे हैं P का 100 प्लस R × T%, यह ब्याज हो गया। और मिश्र धन हो गया, तो मिश्र धन दिया गया है 1178। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये परसेंट हटाएंगे, इधर आप 100 से मल्टीप्लाई, ठीक। और P का 100 प्लस 24 मतलब 124%, ठीक। सॉरी परसेंट तो गायब हो चुका है तो इसे हम मिटा देते हैं, इक्वल टू 1178 और इंटू 100। अब हम इसे काटेंगे 4 से, 4 3 12, 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8, 4 5 20। यहाँ पर जो है कट जाएगा 38 बार में, मल्टीप्लाई कर दें P बराबर 25/2
200, 25/200, 25×3 = 75 और 20 हासिल था, तो 75 और 20 = 95। इस प्रकार जो है 950 मूलधन आएगा। तो ऑप्शन डी सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कितने समय में 72 रुपये 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगा। देखिए 72 रुपये अगर 81 रुपये बन जा रहा है तो 81 रुपये मिश्र धन है, हम साधारण ब्याज के फार्मूले से लगाना चाहते हैं। तो हम ब्याज देख लेते हैं। 81 में से अगर हम 72 मूलधन घटा देंगे तो 9 रुपये ब्याज आएगा। ठीक, तो याद रखिए 9 रुपये ब्याज है, तो हम ब्याज वाला फार्मूला लगा रहे हैं। तो पी अर्थात दिया गया है 72, तो हम 72 लिख ले रहे हैं। पी का R इंटू टी %। आर देखिए 4 × 24 25/4 है, और टी नहीं मालूम है, पूछा गया है %, और बराबर ये ब्याज वाला फार्मूला है, तो ब्याज हम कितना लेंगे 9 रुपये अभी बता रखे हैं। अब जो है ये % हटाएंगे तो यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर 25 चौको 100 और 9 × 8 = 72, 4 दूनी 8 और 2 से इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, तो टी जो है 2 वर्ष आएगा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24% अधिक ब्याज मिलता। वह धनराशि क्या है? यहाँ पर ये देख लें, ये % नहीं है बल्कि ये रुपया है। 24 रुपये अधिक ब्याज मिलता, तो धनराशि पूछा गया है। ऐसे प्रश्न में हम जो है धनराशि पहले P मान लेते हैं, और R इंटू टी %, वही ब्याज का फार्मूला लगाएंगे। तो R यहाँ पर जो अधिक वाला लेंगे वो लेंगे जो 1% अधिक है, अर्थात जो है R1 लेंगे, और T जो है 2 वर्ष, और ये बराबर होगा 24 की। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, % हटाएंगे तो इधर 100 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, और 12 का 100 में गुणा होगा तो 1200। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, प्रति वर्ष प्रतिशत दर क्या है? तो देखिए धनराशि हम P मान लेते हैं, और क्योंकि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो हम जो है R अगर प्रतिशत दर मान रहे हैं तो समय भी जो R मानना पड़ेगा, और यह जो है ब्याज होगा। ठीक, R इंटू टी भी R होगा। यह ब्याज है, और ब्याज दिया गया है उसकी मूलधन का 1/9 है, तो मूलधन P है, ये मूलधन है। तो 1/9 का मतलब 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे P में, तो P/9 हो जाएगा। अब P से P कैंसिल कर दीजिए, ये 100% अगर हटाना चाहते हैं इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, R² बराबर 100/9 हो जाएगा, और R बराबर निकालना चाहते हैं तो 10/3। ठीक, % में आएगा क्योंकि दर है, तो इसको अगर हम मिक्स में बनाएंगे 3 × 9 और 1/3%। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। दो समान धन दो बैंकों में जमा किए गए। पहला धन 15% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, दूसरा धन 10% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए जमा किया गया। इस प्रकार प्राप्त दोनों धनों पर साधारण ब्याज का अंतर 200 पाया गया। ठीक, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि हम P मान लेते हैं, और ब्याज निकाल रहे हैं। पहला धन 15% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए। ठीक, तो दर जो है 10 है, 15 है, और T जो है 4, और यह जो है साधारण ब्याज हो गया पहले बैंक का। और फिर दूसरे बैंक का जो साधारण ब्याज है, देखिए दिया गया है दूसरा 10% साधारण ब्याज की
दर से 5 वर्ष के लिए। तो P और यहाँ पर 10 R है और T जो है 5 है, ये साल। इन दोनों का अंतर दिया गया है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है। ये पहले बैंक में जमा पैसे पर ब्याज है और ये दूसरे, और इसका अंतर दिया गया है 200 रुपये। तो मूलधन हमें पता करना है इसी से। 15 चौको 60, 60p और 10 बचे 50p। ठीक, तो 60p में से 50p घटेगा तो 10p और परसेंट आएगा, और ये बराबर है 200 के। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये परसेंट हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर जो है 10 से भाग देंगे तो 10 एक कम 10, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 का 100 में तो 2000 रुपये। इस प्रकार जो धनराशि है वह 2000 रुपये होगी। ऑप्शन बी जो है सही है। तो इस प्रकार यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अन्य चैप्टर की आने वाली वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो थैंक यू।